वेलकम टू प्राची एकेडमी यूट्यूब चैनल। पिछले क्लास में हम लोग सेंटर ऑफ ग्रेविटी का डिटेल से स्टडी किए थे। आशा करते हैं कि वो पिछला वीडियो आप लोग देख लिए होंगे, साथ ही साथ उसको नोट डाउन भी कर लिए होंगे। चलिए फोर्स का टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है जो स्टार्ट होने वाला है वो सर्कुलर मोशन से स्टार्ट होने वाला है। तो पिछला आप सेंटर ऑफ ग्रेविटी देख चुके हैं, जिसमें से आपको मैं डिफरेंट जैसे कोन का, सॉलिड स्फीयर का, सिलेंडर का, रॉड का सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पे जाएगा, ये सब आपको हम बताए थे। साथ ही साथ सेंटर ऑफ मास का भी डिस्कशन किए थे। तो आज हम लोग देखने वाले हैं सर्कुलर मोशन। तो यहाँ पे ध्यान देना, सर्कुलर मोशन की अगर बात किया जाए, सर्कुलर मोशन, तो सर्कुलर मोशन किसको कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। बहुत ही सिंपल होता है सर्कुलर मोशन को समझना, ठीक है। जैसे कि सर्कुलर मोशन में आपको करना क्या है कि एक सर्कुलर पाथ लेना है। तो मान लेते हैं ये हमारा एक सर्कुलर पाथ है, एक सर्कुलर पाथ है मेरे भाई, ठीक है। ये हमारा एक सर्कुलर पाथ हो गया। इसका एक पाइवटेड पॉइंट होगा जिसको सेंटर कहते हैं, ठीक है, वो है ना। और इस पाथ पे अगर कोई ऑब्जेक्ट, ये मान लीजिए ऑब्जेक्ट है, और इस पाथ पे अगर रिवॉल्विंग करता है, इस पाथ पे, सर्कुलर पाथ पे, ये हमारा कौन सा पाथ है, सर्कुलर पाथ है, सर्कुलर पाथ है। अगर इस पाथ पे रिवॉल्विंग करता है तो वैसे मोशन को हम लोग क्या कहते हैं, सर्कुलर मोशन कहते हैं। मतलब इसमें इसको डिफिनेशन लिख सकते हो, व्हेन ए पार्टिकल मूव इन सर्कुलर पाथ, मूव इन सर्कुलर पाथ, दैट इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर पाथ में मूव करता है तो मोशन इज सेड टू बी सर्कुलर मोशन। तो देखो यहाँ पे लिख सकते हैं, व्हेन ए पार्टिकल मूव, व्हेन ए पार्टिकल मूव, मूव इन सर्कुलर पाथ, सर्कुलर path motion is said to be सर्कुलर मोशन। मोशन is said to be सर्कुलर मोशन। उसको कौन सा मोशन कहेंगे हम लोग, सर्कुलर मोशन कहेंगे। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करता है तो वैसे मोशन को हम लोग क्या कहते हैं, सर्कुलर मोशन कहते हैं। क्लियर है यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे जब कोई ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा होता है, ठीक है ना, कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा होता है तो उसमें आपको टू टाइप्स ऑफ मोशन देखने को मिलेगा। फर्स्ट आपका यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और सेकेंड हमारा नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। मतलब यहाँ पे इट इज टू टाइप्स कह सकते हो, इट इज टू टाइप्स। ये आपका टू टाइप्स का मोशन होगा। फर्स्ट हमारा यहाँ पे निकल के आएगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। फर्स्ट क्या निकल के आएगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और सेकेंड आपका निकल के आएगा नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। मतलब जो आपका सर्कुलर मोशन होता है वो आपका टू टाइप्स ऑफ सर्कुलर मोशन होता है। फर्स्ट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और सेकंड हमारा नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशंस की बात करते हैं। अब देखो यहाँ पे जब हम लोग नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात करेंगे, फर्स्ट नंबर ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ध्यान दीजिएगा कि ऑब्जेक्ट तो रिवॉल्व करेगा सर्कुलर पाथ में, ऑब्जेक्ट रिवॉल्व करेगा सर्कुलर पाथ में, लेकिन इसका स्पीड कांस्टेंट रहेगा। स्पीड क्या रहेगा, कांस्टेंट। वेरिएबल स्पीड नहीं हो सकता है, वेरिएबल स्पीड नहीं हो सकता, बट डायरेक्शन चेंज कर सकता है। तो जैसे कि ध्यान दीजिएगा, ये मान लेते हैं एक सर्कुलर पाथ है, ये मान लेते हैं क्या हमारा एक सर्कुलर पाथ है, ये हमारा क्या है, एक सर्कुलर पाथ है। पहले समझ लीजिए, ये इसका पाइवटेड पॉइंट है ना। तो यहाँ से ऑब्जेक्ट है तो इस पॉइंट पे इसका जो मैग्नीट्यूड, मान लीजिए यहाँ पे v है हमारा, यहाँ पे इसको v1 मान लेते हैं, ठीक है ना। पार्टिकल मूव करते हुए इस पोजीशन पे पहुँचा तो यहाँ पे इसका डायरेक्शन क्या होगा, ये v2 होगा,
यहाँ पे ये मूव करते हुए पहुँचा पार्टिकल, तो इस पोजीशन पे क्या होगा, v3 होगा। और फाइनली मूव करते हुए ये यहाँ पे पहुँचा पार्टिकल, तो यहाँ पे इसका डायरेक्शन क्या होगा, v4 होगा। ऐसे करके ये सर्कुलर पाथ में मूविंग करेगा। लेकिन सर्कुलर पाथ में अगर मूविंग कर रहा होता है, सर्कुलर पाथ में अगर मूविंग कर रहा होता है, तो एक चीज़ ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, इसका जो वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड्स होगा, ध्यान देना, मैग्नीट्यूड मतलब कि v1 का जो मैग्नीट्यूड होगा, यहाँ पे डायरेक्शन अलग अलग है ना, ये मैग्नीट्यूड है। उसी तरह से v2 का जो मैग्नीट्यूड है ना, उसी तरह से v3 का जो मैग्नीट्यूड है ना, और उसी तरह से v4 का जो मैग्नीट्यूड है, ये सारा मैग्नीट्यूड इक्वल होने वाला है। ये सारा मैग्नीट्यूड क्या होगा, इक्वल होगा। मतलब ये सारा का वैल्यू हमारा इक्वल टू v है, मैग्नीट्यूड में इक्वल्स टू v है। मतलब अगर सारा वेलोसिटी अगर सेम हो गया, मतलब ये हमारा क्या होगा, कांस्टेंट स्पीड हो गया। ये क्या हो गया, कांस्टेंट स्पीड हो गया, कांस्टेंट स्पीड हो गया। लेकिन डायरेक्शन इसका चेंज करेगा, बट डायरेक्शन चेंज हो गया, डायरेक्शन चेंज होगा। हर हमेशा क्या करेगा, एक डायरेक्शन चेंज करेगा। तो ऐसे कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का डेफिनेशन आप कह सकते हो, व्हेन ए पार्टिकल मूव विथ कांस्टेंट स्पीड। इसका डेफिनेशन लिख सकते हैं, व्हेन ए पार्टिकल moves with constant speed है ना, constant speed in circular path, constant speed in circular path its motion is said to be uniform circular motion, uniform circular motion। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे डायरेक्शन चेंज है। मतलब इसमें क्या है, एक चीज नोट याद रखना, डायरेक्शन चेंज होगा। स्पीड सेम रहेगा, लेकिन डायरेक्शन चेंज होगा। यहाँ पे स्पीड कांस्टेंट है, लेकिन डायरेक्शन चेंज होगा। ठीक है, डायरेक्शन क्या होगा, हमारा चेंज होगा। अब ध्यान देना यहाँ पे, ठीक है, इस जगह पे। तो अगर डायरेक्शन चेंज हो रहा है, मतलब यहाँ पे एक्सेलरेशन का वैल्यू जो होगा, जब भी स्पीड कांस्टेंट होता है यानी वेलोसिटी कांस्टेंट होता है, तो फाइनली एक्सेलरेशन का वैल्यू जो होता है, फाइनल एक्सेलरेशन 0 होता है। 0 एक्सेलरेशन पे ही हमारा क्या होता है, 0 एक्सेलरेशन पे ही, मतलब कि एंगुलर एक्सेलरेशन जो अल्फा की बात कर रहे हैं, मतलब कि यहाँ पे लिख सकते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन जो होगा इस कंडीशन में, एंगुलर एक्सेलरेशन जिसको हम लोग अल्फा कहते हैं, अल्फा का वैल्यू 0 हो जाएगा यहाँ पे, जब भी हमारा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशंस की बात होती है। तो जब भी लिनियर में क्या होता है, लिनियर एक्सेलरेशन होता है, सर्कुलर में एंगुलर एक्सेलरेशन होता है। तो एंगुलर एक्सेलरेशन का वैल्यू यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में 0 हो जाता है। सर्कुलर मोशंस में क्या हो जाता है, हमारा 0 हो जाता है। कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं तब। तो ये क्लियर हो गया। यहाँ पे डायरेक्शन चेंज कर रहा है हमेशा। देखिए यहाँ पे क्या है, नॉर्थ डायरेक्शन में, यहाँ पे नॉर्थ हो रहा है, यहाँ पे वेस्ट हो रहा है, यहाँ पे साउथ हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, ईस्ट हो रहा है। मतलब मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन डायरेक्शन चेंज कर रहा है। तो इसमें कोई दिक्कत है क्या, नहीं ना। चलो आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है मेरे भाई नॉन यूनिफॉर्म। पॉइंट नंबर 2 की बात हम करते हैं। पॉइंट नंबर 2 की बात करते हैं, हमारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन आता है। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात होती है। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म की अगर बात कर रहे हैं, पहले समझिएगा यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म। तो यहाँ पे स्पीड कांस्टेंट नहीं होगा, स्पीड वेरिएबल होगा। मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन जो होगा वो कांस्टेंट या वेरिएबल होगा यहाँ पे, तभी जा करके वेलोसिटी हमारा जो हमारा है वो हमारा क्या होगा, वेरिएबल मोड में आएगा। स्पीड हमारा जो था, जो कांस्टेंट था, वो वेरिएबल कंडीशन में जाएगा। तो यहाँ पे इसको लिख सकते हो, यहाँ पे ध्यान देना, when a particle move with constant
एंगुलर एक्सेलरेशन, कांस्टेंट और वेरिएबल एंगुलर एक्सेलरेशन इन सर्कुलर पाथ, इट्स मोशन इज सेट टू बी नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, है ना। तो ध्यान देना, व्हेन ए पार्टिकल मूव्स विथ, व्हेन ए particle moves with क्या हो जाएगा, कांस्टेंट एंगुलर, कांस्टेंट और वेरिएबल एंगुलर एक्सेलरेशन, वेरिएबल एंगुलर एक्सेलरेशन मतलब वेरिएबल स्पीड, ठीक है। वेरिएबल स्पीड इन सर्कुलर पाथ, its motion is said to be, its motion is said to be non-uniform FORM, non-uniform circular motion, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। कहने का मतलब ये है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है और यहाँ पे जो ये जो V1, V2, V3 है, ध्यान देना, V1 का मैग्नीट्यूड नॉट इक्वल्स टू V2 का मैग्नीट्यूड, नॉट इक्वल्स टू V3 का मैग्नीट्यूड, नॉट इक्वल्स टू V4 का मैग्नीट्यूड। यहाँ पे मैग्नीट्यूड डिफरेंट है और डायरेक्शन तो डिफरेंट होगा ही। डायरेक्शन क्या होगा, डिफरेंट होगा। डायरेक्शन क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो ऐसे मोशन को हम लोग क्या कहते हैं, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते हैं, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते हैं। यहाँ पे ध्यान देना, एक पॉइंट्स निकल के आता है, रिलेशन बिटवीन, ये आपको जरूरी है जानना, ध्यान दीजिएगा, रिलेशन बिटवीन linear velocity and angular velocity, ठीक है। ये आपको जानना बहुत ज़रूरी होता है, रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी के बारे में, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में क्या कहानी है पहले समझ लीजिए। जैसे कि ये सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, तो यहाँ से इसका जो रेडियस होगा पहले समझ लीजिए, इसका रेडियस क्या होगा, आर होगा। और ये सारा स्पीड अगर सेम है तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो रिलेशन आता है v इक्वल्स टू आर इंटू ओमेगा होता है, v इक्वल्स टू आर इंटू ओमेगा, ठीक है। जहाँ पर v जो है, ध्यान दीजिएगा, v जो है आपका लीनियर वेलोसिटी है, ओमेगा जो है वो आपका एंगुलर वेलोसिटी है ना। और r जो है वो रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ है। r क्या है, रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ। तो इस रिलेशन को खास करके आप लर्न कर लीजिएगा, इसका बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ेगा आपको, ठीक है ना। तो v इक्वल्स टू आर इंटू ओमेगा, ठीक है। जहाँ पे v आपका लीनियर वेलोसिटी है, r आपका रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ, मतलब ये सेंटर से ये जो आपका पाइवटेड पॉइंट जिसको हम लोग सेंटर कहते हैं, यहाँ पर भी ये हमारा क्या है, एक मान लेते हैं इसका वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या है, v हम मूव कर रहा है, तो ठीक है, ये रेडियस हमारा क्या है, r है। तो इसी को हम लोग पाइवटेड पॉइंट कह सकते हैं, पाइवटेड पॉइंट यानी इसको सेंटर कह सकते हो, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये रिलेशन आपका काम आने वाला है, ठीक है। इसी के बाद हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे, तब इसको नोट डाउन करोगे क्या, तो कर लो, ठीक है। आगे देखते हैं फिर, चलो इसको करो नोट डाउन। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो हमने रिलेशन क्या देखा, v इक्वल्स टू आर इंटू ओमेगा, यही ना देखा। तो अब ध्यान देना, यहाँ पे आपको मैं बता रहा हूँ कुछ रिलेशंस जो है आपको समझिए। पहले आप जो मोशन स्ट्रेट लाइन, जो आप लोग यूनिफॉर्म मोशन में जो आप मोशन इन स्ट्रेट लाइन 9 में पढ़े थे, तो उसके कुछ इक्वेशंस को हम लोग कॉल करते हैं और उसका सर्कुलर मोशन का कुछ इक्वेशन की बात करते हैं। ध्यान दीजिएगा,
जैसे कि आप एक रिलेशन पढ़े होंगे v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, पढ़े हैं ना? याद है कि नहीं वाला इक्वेशन? याद है। v क्या है? फाइनल वेलोसिटी है। u हमारा क्या है? इनिशियल वेलोसिटी है। u हमारा क्या है? इनिशियल वेलोसिटी है। और a क्या है हमारा? एक्सेलरेशन है। t हमारा क्या है? टाइम है। तो इसी का जस्ट सिमिलर, ध्यान दीजिएगा, इसी का जस्ट सिमिलर सर्कुलर में क्या होता है? ध्यान दीजिएगा यहाँ पे ओमेगा, ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। यहाँ पे ओमेगा जो है वो फाइनल एंगुलर वेलोसिटी है, ओमेगा नॉट इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी है, और अल्फा हमारा एंगुलर एक्सेलरेशन है, और टाइम सर्कुलर रहे चाहे लिनियर रहे दोनों में एक ही मेजरमेंट होता है। मतलब इसको याद करोगे तो ये ऑटोमेटिक आपका, ये आपका लिनियर का हो रहा है, ये आपका सर्कुलर का रहा है। यहाँ पे लिख सकते हो ये हमारा लिनियर के लिए है, ये किसके लिए? हमारा लिनियर के लिए है। ये आप 9th में पढ़े हो, और अभी आप सर्कुलर पढ़ रहे हो, तो सर्कुलर में आपका इसका जरूरत पड़ेगा, ठीक है ना? तो ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा इंटू टी। इसके बाद ध्यान दीजिएगा, ये फॉर्मूला नंबर 1 आप पढ़े थे। फॉर्मूला नंबर 2 की अगर बात करें तो आप पढ़े होंगे S इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर पढ़े होंगे। S इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये पढ़े हैं। अब देखिए इसी का जो जुड़वा है सर्कुलर में, ठीक है, उसको देखिए यहाँ पे सर्कुलर में क्या है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे S को हम लोग यहाँ पे थीटा कहते हैं। थीटा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट टी प्लस 1/2 अल्फा इंटू टी स्क्वायर, अल्फा इंटू टी स्क्वायर। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, लिनियर में एस क्या होता है? लिनियर डिस्प्लेसमेंट होता है। यहाँ पे थीटा क्या होता है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है। यहाँ पे थीटा क्या होता है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है। तो इसी के जस्ट सिमिलर ये भी होता है। इसके बाद थर्ड इक्वेशन आप पढ़े होंगे, इसमें थर्ड इक्वेशन आप पढ़े होंगे v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये पढ़े होंगे, ठीक है। इसी का जुड़वा जो होता है सर्कुलर में, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, उसको ध्यान दीजिए यहाँ पे ओमेगा का स्क्वायर, ओमेगा का स्क्वायर इक्वल्स टू ओमेगा नॉट का स्क्वायर प्लस 2 इंटू अल्फा इंटू थीटा, 2 इंटू अल्फा इंटू थीटा, ये हमारा क्या है? इसका है, ठीक है ना। जहाँ पे ओमेगा जो है ये फाइनल एंगुलर वेलोसिटी है, ओमेगा नॉट इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी है, और अल्फा हमारा एंगुलर एक्सेलरेशन है, थीटा हमारा क्या? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। तो चलिए इसको क्लासिफाइड कर देते हैं। ये आपका सर्कुलर मोशन से रिलेटेड है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो ओमेगा है, ओमेगा नॉट है, वो इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी है, एंगुलर वेलोसिटी है। जैसे कि वहाँ पे u का था इनिशियल लिनियर वेलोसिटी होता था, ओमेगा, ये ओमेगा नॉट था, ये फाइनल एंगुलर वेलोसिटी है, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी है, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी है। और ये अल्फा जो है ये एंगुलर एक्सेलरेशन है। क्या है हमारा? एंगुलर एक्सेलरेशन है, एंगुलर एक्सेलरेशन है। और थीटा जो है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। थीटा हमारा क्या है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट है। थीटा हमारा क्या है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। तो ये था मेरे भाई लिनियर और सर्कुलर में एक रिलेशन जो मोशन इक्वेशन की बात होती है, ठीक है। तो ये रिलेशन को आप लर्न कर लीजिएगा। इसके बाद जो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर पाथ में मूव करता है तो इसमें 2 टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन डेवलप होता है। एनी सर्कुलर पाथ प्रेजेंट 2 टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन। तो सर्कुलर पाथ का जो एक्सेलरेशन होता है, ध्यान दीजिएगा, कोई भी सर्कुलर पाथ में जो होता है एक्सेलरेशन वर्क करता है, ध्यान दीजिएगा, एक्सेलरेशन जो वर्क करता है, पहले समझिए, इसमें 2 टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन काम करता है। फर्स्ट आपका होता है हमारा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। और सेकंड होता है मेरे भाई टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन।
टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। अब यहाँ पे आपको समझना होगा कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता क्या है। बात समझ रहे, तभी जाकर के आप सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को आप समझ सकते हो। और ये आपका लास्ट टॉपिक होगा चैप्टर का, इसी तरह से आपका चैप्टर 1 द एंड हो जाएगा। पहले समझिएगा यहाँ पे। तो सबसे पहले आप इस चीज़ को यहाँ पे समझते हैं, ठीक है ना। जैसे कि हमारा क्या है, एक सर्कुलर पाथ है, सर्कुलर पाथ है ना। तो चलिए एक सर्कुलर पाथ बनाते हैं हम लोग सबसे पहले। तो ये मान लेते हैं एक सर्कुलर पाथ है। ये हमारा एक सर्कुलर पाथ है, ठीक है। सर्कल है नहीं है तो अंडा जैसा बन गया है। चलो थोड़ा सा इसको गोल कर देते हैं, ठीक है। ये हमारा एक सर्कुलर पाथ हो गया, ठीक है, हो गया हमारा। अब देखो इसका कुछ ना कुछ तो रेडियस होगा मेरे भाई, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। ये इसका पाइवटेड पॉइंट है ओ, तो यहाँ से ये ऑब्जेक्ट घूमना चालू कर रहा है ना। इसका अपना एक मास होगा, इसका अपना क्या होगा, मास होगा। तो यहाँ पे इसका वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर है ना। ये v है और ये इसका रेडियस है। ये क्या आपका रेडियस है, ये आपका रेडियस है, ठीक है। पहले समझिएगा। तो ये जो इनवर्ड एक्सेलरेशन है इस साइड, यहाँ पे जो एक्सेलरेशन काम करेगा वो AC काम करेगा। और यहाँ पे इधर देखो, अगर ये थ्रेड्स टूट जाएगा तो इसका डायरेक्शन इधर जाएगा ना। तो इधर पे हमारा AT काम करेगा। क्या काम करेगा, AT, जिसको हम लोग टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कहते हैं। अब समझिए कि कोई भी ऑब्जेक्ट, ये हमारा क्या है, पाइवटेड पॉइंट है। ये हमारा क्या है, पाइवटेड पॉइंट, पाइवट पॉइंट है, हमने सेंटर है हमारा, ठीक है। अब समझिएगा यहाँ पे कि हमको क्या पढ़ना है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन पढ़ना है, देखना है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होता है, ध्यान देना कि यहाँ पे अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है और जो एक्सेलरेशन जो होता है, यहाँ पे देखो एक एक्सेलरेशन काम कर रहा है जिसको AC कहते हैं, एक्सेलरेशन वर्किंग परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ, ये डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी है। ये जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ये जो है डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी है। ये क्या हमारा डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी है। यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ क्या है, वेलोसिटी है। तो परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी द एक्सेलरेशन इज सेट टू बी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो वैसे एक्सेलरेशन को हम लोग क्या कहेंगे, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहेंगे। तो ध्यान देना, इफ इन ए सर्कुलर मोशन, इन ए सर्कुलर मोशन, इन ए सर्कुलर मोशन, इन ए सर्कुलर मोशन, ठीक है, एक्सेलरेशन एक्ट, एक्सेलरेशन एक्ट right angle to the direction of velocity, direction of velocity, right angle to the direction of, right angle to the direction of velocity, direction of velocity. The acceleration is said to be, the acceleration is said to be, the acceleration said to be centripetal acceleration, centripetal acceleration, centripetal acceleration। तो उस एक्सेलरेशन को क्या कहेंगे हम लोग, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहेंगे, ठीक है। और यहाँ पे जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन AC की अगर बात करें तो ये हो जाएगा v²/r होगा। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होगा, v²/r होगा। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होगा, v²/r, जहाँ पे v क्या हमारा लीनियर वेलोसिटी है, v हमारा क्या है, लीनियर वेलोसिटी, v हमारा लीनियर वेलोसिटी है, ठीक है। और r क्या है, रेडियस है, r रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ, रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ, ठीक है। तो ये चीज हो गया हमारा। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का जो वर्किंग होगा वो कंटिन्यूअसली टुवर्ड द सेंटर होगा, टुवर्ड द सेंटर होगा। तो सेंट्रीपिटल का दूसरा नाम देखो, ये रेडियस पे काम कर रहा है, ये किस पे काम कर रहा है, रेडियस पे काम कर रहा है। तो सेंट्रीपिटल का दूसरा नाम जो होगा वो रेडियल एक्सेलरेशन भी हो सकता है, रेडियल एक्सेलरेशन भी कह सकते हैं इसको, इसको हम लोग रेडियल एक्सेलरेशन के नाम से भी जान सकते हैं। किसको, सेंट्रीपिटल
एक्सेलरेशन को। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को हम लोग रेडियल एक्सेलरेशन या रेडियल एक्सेलरेशन भी कह सकते हैं। ये हमेशा ये जो वेलोसिटी है ना, इस वेलोसिटी के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर एक्ट करेगा, हमेशा परपेंडिकुलर एक्ट करेगा सेंट्रीपिटल, ठीक है। और ये हमेशा ऑब्जेक्ट को सेंटर से बांधे रखने में काम करता है, मतलब कि जोड़ के रखने में काम करता है। इसके बाद एक एक्सेलरेशन आता है हमारा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, सेकंड नंबर पॉइंट की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे नेक्स्ट है हमारा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की बारी है, ठीक है ना। तो अगला हेडिंग हम लोग दे देते हैं सेकंड नंबर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन शॉर्टकट में लिखते हैं, कोई दिक्कत। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो होता है बेटा, ये वेलोसिटी के पैरेलल होगा, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी के पैरेलल होगा। देखो इन ए सर्कुलर पाथ, इन ए सर्कुलर मोशन एक्सेलरेशन एक्ट राइट एंगल नहीं, पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, राइट एंगल की जगह पे पैरेलल टू डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, देन द एक्सेलरेशन इज सेड टू बी क्या होगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा। अब ध्यान देना यहाँ पे इन ए सर्कुलर मोशन, इन ए सर्कुलर मोशन, इन ए सर्कुलर मोशन, ठीक है, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इन ए सर्कुलर मोशन एक्सेलरेशन acts parallel to the direction of velocity, the acceleration is said to be, the acceleration shortcut में लिख रहे हैं, acceleration is said to be tangential acceleration, tangential acceleration, इसको हम लोग क्या कहेंगे, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कहेंगे। ये जब भी काम करेगा ना, ये हमारा क्या होगा, ये पैरेलल होगा वेलोसिटी का, इस वेलोसिटी की क्या होगा, पैरेलल होगा। तो देखो यहाँ पे AT लिखे हैं, तो यहाँ पे AT का जो इक्वेशन है, AT ध्यान दीजिएगा, AT टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इक्वल्स टू dv बाई dt, यानी चेंज इन वेलोसिटी बाई टाइम होता है, चेंज इन वेलोसिटी बाई टाइम। dv मतलब चेंज इन वेलोसिटी है, मतलब कि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, मतलब कि इसको dv को आप कह सकते हो dv, यानी इसको dv को आप कह सकते हो v माइनस u कह सकते हो, v माइनस u आप कह सकते हो। v माइनस u हमारा क्या होता है, dv होता है, dv बाई dt, चेंज इन वेलोसिटी बाई टाइम। तो इससे आप टेंजेंशियल एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। तो हमने देखा, देखो एक तो एंगुलर एक्सेलरेशन काम करता ही करता है, एंगुलर एक्सेलरेशन में कोई दो राय नहीं कि काम नहीं करेगा, एंगुलर एक्सेलरेशन काम करेगा। इसके अलावे भी इसमें दो एक्सेलरेशन काम करता है, टू एक्सेलरेशन। फर्स्ट है हमारा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और सेकंड है हमारा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। नोट डाउन करोगे, कर लो, क्या बोल रहा है। हाँ थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं है बाबू, आज सोच रहे क्लास ले लेते हैं। हाँ थोड़ा सा तबीयत खांसी उसी पकड़ लिया है, कोई दिक्कत नहीं है, वो थोड़ा सा हो गया था बीच में खांसी, ठीक है, थोड़ा सा ले लेते हैं, ठीक है। चलो नोट डाउन करो पहले, चलो आगे देखते हैं। तो हम लोगों ने क्या देखा, सेंट्रीपिटल देखा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन देखा और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन देखा। तो अगर सेंट्रीपिटल और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन देखें तो इसका तो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन भी आएगा, क्योंकि यहाँ पे एक चीज़ नोटिस की हम लोग, जब फिगर में ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे फिगर को फिर से एक बार देखिए, तब नोटिस कीजिएगा कुछ चीज़ आपको देखने को मिलेगा। पहले बहुत ही सिंपल है, देखिए ये अगर हमारा एक सर्कुलर पाथ है, ये हमारा क्या एक सर्कुलर पाथ अगर है, ध्यान दीजिएगा ये सर्कुलर पाथ अगर है, तो यहाँ पे एक नोटिस करने वाली बात आ रही, देखो है ना, ये आपका ओ पॉइंट है, ऐसे करके यहाँ से ऑब्जेक्ट घूम रहा है ना। तो यहाँ से अगर ऑब्जेक्ट घूम रहा है तो इसका वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर है हमारा, है ना, ये वेलोसिटी का डायरेक्शन है मेरे भाई। तो एक चीज़ गौर करना, ये वेलोसिटी का अगर डायरेक्शन है, पहले समझो इस चीज़ को, ये अगर वेलोसिटी का डायरेक्शन है, ये वेलोसिटी है, ठीक है, तो इसी डायरेक्शन में आपका क्या है, AT है ना, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इसी डायरेक्शन में है, और इस डायरेक्शन में आपका AC है, AC मैंने सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है। तो ये दोनों का रिजल्टेंट यहाँ पे क्या है, 90 डिग्री बन रहा है, यहाँ पे कितना बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। तो इस वेक्टर को यहाँ से इंडिकेट करो, तो इसको एक पैरेललोग्राम लॉ में कन्वर्ट कर दो। तो ये आपका वेक्टर यहाँ तक चला गया, यहाँ से इसका ये चला गया, ठीक है। तो ये आपका रिजल्टेंट एक्सेलरेशन A हो गया। तो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन जो होगा इस टेंजेंशियल और
सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का जो नेट रिजल्टेंट एक्सेलरेशन होगा उसका डायरेक्शन कुछ इस टाइप से होगा। अगर एक्सेलरेशन यहाँ काम करे तो एक्चुअली में एक्सेलरेशन इस पॉइंट में काम कर रहा होता है, ठीक है ना। तो भाई यहाँ पे जो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन निकलेगा, रिजल्टेंट एक्सेलरेशन की अगर बात करें, रिजल्टेंट एक्सेलरेशन या टोटल एक्सेलरेशन, इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, टोटल एक्सेलरेशन की बात करें जो a इक्वल्स टू, तो यहाँ पे ये परपेंडिकुलर है, ये हमारा हाइपोटेनस, तो अंडर रूट क्या हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, AC का स्क्वायर प्लस AT का स्क्वायर, जहाँ पे AC जो है हमारा, AC क्या है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, और AT हमारा क्या, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है। आप AC का वैल्यू तो जानते ही हैं, AC का जो रिजल्ट होता है, ध्यान दीजिएगा, AC इक्वल टू क्या होता है, v²/r, और AT इक्वल टू क्या होता है, dv/dt। तो आप इस वैल्यू को यहाँ से एग्जीक्यूट करके फाइनल इक्वेशन आप निकाल सकते हो। तो ये था मेरे भाई सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का ये फाइनल एक्सेलरेशन की बात करना है। अब जब कोई सर्कुलर पाथ में कोई ऑब्जेक्ट घूम रहा होता है तो इसमें टू काइंड्स ऑफ फोर्स एक्ट करता है। अब आया फोर्स की बारी, ठीक है ना। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे सर्कुलर पाथ में रिवॉल्विंग कर रहा है, ध्यान दीजिएगा इस टाइप से, तो यहाँ पे टू काइंड्स ऑफ फोर्सेस वर्क करता है, ठीक है, टू काइंड्स ऑफ फोर्स एक्ट करता है। फर्स्ट काइंड्स जो है वो हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स है, और सेकंड काइंड है हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। सेकंड काइंड क्या है हमारा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। तो अब हम लोग सबसे पहले यहाँ पे टू काइंड्स ऑफ फोर्स है, इन ए सर्कुलर पाथ वर्क टू काइंड्स ऑफ फोर्स, इन ए सर्कुलर पाथ, इन ए सर्कुलर पाथ वर्क टू काइंड्स ऑफ फोर्स, टू काइंड्स ऑफ फोर्स काम करता है, ठीक है ना। कितना काइंड्स, टू काइंड्स ऑफ फोर्स काम करता है। फर्स्ट है हमारा, ध्यान दीजिएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स, और सेकंड है मेरे भाई सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्या बोल रहा है, अब भी जाके किताब में टॉपिक तो मिला भाई, मेरे ध्यान देना, डायरेक्ट तुम लोग का सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का डिस्कस किया है। तो फोर्स में आने से पहले एक्सेलरेशन को समझना होगा, अगर नहीं समझिएगा ना तो फिर आधा अधूरा ज्ञान, कहते हैं ना गांव देहात में दरसिखा डायन बहुत खतरनाक होता है। डायन समझते हैं ना, गांव देहात में बोलते हैं दरसिखा डायन, मैंने आधा सीखा हुआ। तो आधा सीखना बहुत खतरनाक होता है, बस समझ गया ना, इसीलिए आधा नहीं सिखा रहे हैं, पूरा अच्छे से बता रहे हैं ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। ये दर्शिका डाइन जो है ना, एक कहावत है, अलकत गगरी छलकत जाए, भरी गगरिया चुप पे जाए, ये कहानी भी सुना होगा, ठीक है। इसका मतलब है कि अलकत गगरी मतलब आधा गगरी मतलब एक सुराही होता है जो हम लोग क्या बोलते हैं, वो कांस ब्रॉन्ज क्या बोलते हैं उसको, ये ब्रास का बनता है, ब्रास का बनता है, कांसा जिसको बोलते हैं, तो गगरी बनता है, ठीक है। तो गगरी में अगर आधा पानी भरा हुआ रहेगा ना तो वो ले जाओगे तो छलक करके गिर जाएगा, लेकिन वही लबालब पूरा पानी भर दोगे तो वो पानी छलकेगा नहीं, भरा का भरा रहेगा, उसमें फोर्स काम करता है, ठीक है ना। खाली होने के कारण प्रेशर थोड़ा सा कम होता है। तो वही कहानी कि आधा ज्ञान बहुत खतरनाक होता है। अगर डायरेक्ट सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल पढ़ा देते ना तो हो सके अगर उसके अंदर का क्वेश्चन देता ना तो बेटा तू गलत करके आता है, इसलिए आधा ज्ञान नहीं दे रहे हैं यहाँ पे। तो टॉपिक है अब जाके मिला है, बोल रहा है ना, तो ध्यान दो, उससे पीछे ये सब इंक्लूडिंग था, ये नहीं कि इसी को देख लेना उसको मत देखना, उसको देखेगा तभी जाकर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा यहाँ पे, समझा कि नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं आप, तो ठीक है। तो भाई अब हम लोग हेडिंग देते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स की बारी करते हैं, बात फोर्स को समझते हैं, ठीक है ना, सेंट्रीपिटल फोर्स को समझते हैं, ध्यान देना। तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट पॉइंट हम लोग हेडिंग दे देते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, है ना, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है पहले समझिए इस चीज को, सेंट्रीपिटल फोर्स है ना। तो सेंट्रीपिटल फोर्स में क्या होगा, जैसे कि मान लेते हैं ये सर्कुलर पाथ है, ये क्या हमारा एक सर्कुलर पाथ है ना मेरे भाई। तो यहाँ पे सर्कुलर पाथ है तो ये हमारा एक पाइवटेड पॉइंट होगा, ठीक है।
तो ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पे घूम रहा है, ठीक है ना, घूम रहा है, तो इसका एक वेलोसिटी इधर होगा हमारा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये एक वेलोसिटी होगा जिसको हम लोग v कहेंगे, और ये इसका रेडियस होगा r, और इसका ये मास होगा m, है ना, बातों को समझिएगा। तो ये ऑब्जेक्ट अगर ऐसे गोल गोल घूम रहा है कोई भी सर्कुलर पाथ पे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये हमारा क्या है, एक सर्कुलर पाथ है, सर्कुलर पाथ है यहाँ पे। और इस सर्कुलर पाथ में अगर गोल गोल घूम रहा है, राउंड एंड राउंड राउंड एंड राउंड अगर घूम रहा है, तो इनवर्ड एक फोर्स काम करेगा इस टाइप से, ऐसे करके हर जगह पे क्या है, एक सेंटर की ओर एक फोर्स काम करेगा हमेशा, ठीक है, इनवर्ड। तो ये जो फोर्स काम कर रहा है ना, यही फोर्स आपका सेंट्रीपिटल फोर्स कहला रहा है, ठीक है, यही फोर्स हमारा क्या कहला रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स कहला रहा है, क्लियर है। तो यहाँ पे इसका डिफिनेशन क्या बन सकता है, इफ ऑब्जेक्ट रिवॉल्विंग इन सर्कुलर पाथ देन कंटिन्यूअसली वर्क वन फोर्स, ठीक है, टुवर्ड द सेंटर, टुवर्ड द सेंटर, ठीक है ना, एक्टिंग टुवर्ड द सेंटर, टुवर्ड द सेंटर, द फोर्स इज सेट टू बी सेंट्रीपिटल फोर्स, उस फोर्स को हम लोग क्या कहेंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स कहेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे ध्यान देना, तो इसको हम लिख सकते हैं, इसका डेफिनेशन क्या हो सकता है, ध्यान देना, यहाँ पे बहुत सिंपल डेफिनेशन है सेंट्रीपिटल फोर्स का। इफ ऑब्जेक्ट रिवॉल्विंग इन सर्कुलर पाथ, व्हेन ऑब्जेक्ट moving in circular path, सर्कुलर पाथ है ना, तो सर्कुलर पाथ, तो यहाँ पे कह सकते हैं सर्कुलर पाथ कंजूगेशन, फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी, फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी, acting on body toward the center, the force is said to be centripetal force, फोर्स इज सेट टू बी सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। तो बेटा ये रेडियस पे काम कर रहा है, देख लो, सेंट्रीपिटल फोर्स जो ये एफ सी, इसको आप एफ आर भी कह सकते हो, क्योंकि ये टुवर्ड द रेडियस है हमारा, पैरेलल टू द रेडियस है हमारा, है ना, पाथ का क्या है, पैरेलल रेडियस है, मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स इज ऑल्सो कॉल्ड रेडियल एक्सेलरेशन, इसको हम लोग क्या कहेंगे, रेडियल एक्सेलरेशन भी कहेंगे। तो सॉरी, रेडियल एक्सेलरेशन, इट इज ऑल्सो कॉल्ड रेडियल फोर्स, सॉरी एक्सेलरेशन नहीं, रेडियल फोर्स होगा, इसको हम लोग क्या कहेंगे, रेडियल फोर्स भी कहेंगे। सेंट्रीपिटल फोर्स का दूसरा नाम क्या हो सकता है, रेडियल फोर्स हो सकता है। और इस साथ ही साथ इनरेशियल फोर्स भी है, ये नॉन इनरेशियल फोर्स नहीं है, ये जो रेडियल फोर्स है ये हमारा एक तरह का इनरेशियल फोर्स है। इनरेशियल फोर्स है ये हमारा, नॉन इनरेशियल नहीं है। अब ध्यान देना बेटा, तो यहां पे इसको समझने के लिए, तो अकॉर्डिंग टू फिगर पहले समझोगे यहां पे, अकॉर्डिंग टू फिगर सेकंड न्यूटन्स लॉ, अकॉर्डिंग टू फिगर सेकंड न्यूटन्स लॉ, तो सेकंड न्यूटन्स लॉ जो क्या कहता है हमारा, ध्यान देना, सेंट्रीपिटल फोर्स FC इक्वल्स टू M इंटू AC होगा, जहां पे यहाँ पे M क्या है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे M क्या है हमारा, मास ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट है ना, ये जो M है हमारा, ठीक है ना। और AC यहाँ पे देखो, इनवर्ड जो एक्सेलरेशन काम कर रहा है इस जगह पे, ये हमारा AC जो हमारा क्या है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, कोई दिक्कत, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है। एंड वी नो, इक्वेशन 1 कर दो यहाँ पे सॉरी भाई ठीक है चलो सॉरी।
तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो होता है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन AC इक्वल्स टू आपको पढ़ा चुके हैं v²/r। ये इक्वेशन 2 हो गया मेरे भाई, ठीक है ना, इक्वेशन 2 हो गया ना यहाँ पे। तो अब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 है ना, तो FC सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल्स टू mv²/r। mv²/r कह सकते हो, या इसको आप कह सकते हो m⍵² r कह सकते हो, m⍵²r। क्यों? तो यहाँ पे v इक्वल्स टू r इंटू ओमेगा हमने यहाँ पे लिख देना, यहाँ पे हमने पुट किया है इस जगह पे v इक्वल्स टू r इंटू ओमेगा, जो पहले इक्वेशन पढ़ाए थे ना उसको। तो ये हमारा क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स है, और ये फोर्स टुवर्ड द सेंटर काम करता है, टुवर्ड द सेंटर काम करता है। तो ये था मेरे भाई सेंट्रीपिटल फोर्स का कहानी, ठीक है। लिख लोगे इसको? चलो लिख लो इसको। चलो अब आगे देखते हैं। तो हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में समझ चुके हैं। अब हम लोग सेंट्रीफ्यूगल की बात करते हैं। किसकी बात कर रहे हैं? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का। चलो लिखते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा आ जाएगा, लास्ट पॉइंट है, सेकंड लास्ट है मान लो, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, इसको हम लोग सुडो फोर्स के नाम से भी जानते हैं। इसको किस नाम से जानते हैं? सुडो फोर्स। इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? सुडो फोर्स। इसका दूसरा नाम क्या है? सुडो फोर्स है। स्पेलिंग को ध्यान से देखना, PSEUDO, ये लिखा है ना, PSEUDO, सुडो फोर्स। इसका दूसरा नाम है नॉन इनरेशियल फोर्स। नॉन इनरेशियल, नॉन इनरेशियल फोर्स कहते हैं, ठीक है। और इसी को हम लोग फुल फोर्स भी कहते हैं, फुल फोर्स भी कहते हैं। मतलब अगर देखा जाए तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का बहुत सारा नाम है, सुडो फोर्स, नॉन इनरेशियल फोर्स या फुल फोर्स, ठीक है। तो ये होता क्या है पहले समझो यहाँ पे ये होता क्या। तो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर ट्रैक में घूम रहा होता है तो आउटसाइड जो लगता है, आउटसाइड बाहर की ओर, अंदर की ओर नहीं। जैसे कि ये सर्कुलर ट्रैक है, ये अगर एक सर्कुलर ट्रैक है, ठीक है, ये हमारा क्या है? एक सर्कुलर ट्रैक है। फिर अंडाकार हो गया, अरे चलो ठीक है। ये अगर हमारा सर्कुलर कोई ट्रैक हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे देखो इस जगह पे ऐसे करके, तो ये जो बाहर की ओर इधर लग रहा है, इधर जो फोर्स लगेगा, इधर वाला सेंट्रीफ्यूगल FG है ना, और इधर वाला FC। इधर वाला पीटल है, इधर वाला फुगल है। तो क्या होगा? आउटसाइड द, टुवर्ड द, क्या होगा? अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कुलर पाथ। तो ध्यान देना, इन ए सर्कुलर पाथ, इसका डिफिनेशन हो सकता है, इन ए सर्कुलर पाथ, इन ए सर्कुलर पाथ, इन ए सर्कुलर पाथ, in a circular path, force acting on body, force acting on body, force acting on body in the direction of away from the center of circular path, force is said to be क्या होगा? सुडो फोर्स, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कह सकते हैं इसको। इस जो फोर्स होगा वो हमारा क्या होगा? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा। ये बहुत ही डेंजरस फोर्स है मेरे भाई। ये नॉन इनरेशियल, मतलब यहाँ पे लॉ ऑफ इनरेशिया फेल खा जाता है। इस जगह पे, इस फोर्स पे हमारा नॉन इनरेशियल, मतलब इनरेशिया का कोई प्रॉपर्टी, जैसे कहता है रेस्ट ऑफ इनरेशिया, मोशन ऑफ इनरेशिया जो होता है ना, ये इनरेशिया यहाँ पे काम ही नहीं करता है, इनसा हमारा काम ही नहीं करेगा। तो ये बहुत ही डेंजरस होता है, ये बहुत ही कम समय के लिए लगता है। जानते हो, ये एक ऐसा, जैसे कहते हैं ना,
देखना, एक एग्जाम्पल देते हैं, तुम लोग का टीनेजर का ही एग्जाम्पल देते हैं, ठीक है ना। एक सुंदर लड़की जो होता है, बुलाती तो है मगर आती नहीं, ऐसे टेम्पू में शायरी लिखा रहता है ना, बुलाती तो हो मगर तुम आती नहीं हो, ठीक है, पास जाने पे मिलती नहीं हो। तो वही अलग कहानी है, ये तुमको बुलाएगा तो जरूर, लेकिन जैसे ही पास जाओगे ये गायब हो जाएगा, ये पास जाओगे गायब होगा। बुलाती तो हो मगर आती नहीं हो, कहते हैं ना, आते नहीं हो, ठीक है, तो वही अलग कहानी हो रहा है। मतलब ये तुमको बुलाएगा और जैसे पास जाती हो, हाँ ये सारी याद करने की कोशिश कर रहे थे, चलो हाँ। बुलाती तो हो तुम मगर जब हम जाते हैं तो तुम मिलती नहीं हो, ठीक है, बड़ा टेम्पू समय से लिखल रहता है, ठीक है। तो वही कहानी है, ध्यान देना यहाँ पे कि ये जो फोर्स है आपको बुलाएगा कि हम यहाँ पर हैं, लेकिन जैसे ही वहाँ पे जाएंगे ना ये मिलबे नहीं करेगा, गायब हो जाएगा, आपको बहुत डेंजरस जोन में मोड़ देगा। जैसे कि आपका एग्जाम्पल और बताते हैं, जैसे कि साइकिल, हम लोग जब साइकिल सीखे थे भाई मेरे, तुमको मैं बता रहा हूँ, तो हम लोग के सामने छोटा साइकिल नहीं हुआ करता था, तो हम लोग कैंची, पहले कैंची चलाते थे फ्रेम के बीच में, 3 गोड़िया साइकिल बोलते थे, ठीक है, जो पैडल मारते थे, एक पैर पेडल में फंसा करके फ्रेम के बीच में, तो उसमें हम लोग पहले साइकिल सीखते थे। फिर उसका जो होता है ना, उसका फ्रॉक गार्ड होता है, क्या बोलते हैं, डंटल होता है, फ्रेम के ऊपर आते थे, उसके बाद सीट में आते थे। हम लोग साइकिल 3 स्तर पे सीखते थे, आजकल तो बच्चा डायरेक्ट छोटा साइकिल आता है सीख लेता है। तो कैंची चाल जिसको साइकिल में कहते हैं, जो फ्रेम के बीच में पैडल में सीट को ऐसे पकड़ लेते थे, एक हाथ में सीट पकड़ लेता था, एक हाथ में ऐसे हैंडल पकड़ते थे, अब फ्रेम के बीच में ऐसे ऐसे करके चलाते थे, ठीक है। तो ये कैंची चाल, तो इसी में सीखने के लिए सेंट्रीपिटल का बहुत बड़ा रोल होता है। एक बार हम लोग जो शुरू हम तुमको बता रहे हैं, जब साइकिल हम सीखे थे, बड़ी भयंकर गिरे थे रे भाई, बहुत भयंकर गिरे थे, तुमको लोगों को बता रहे हैं। ऐसे टर्निंग पहुंचा, समझा ना, टर्निंग में एक हाथ में सीट क्या बोलते हैं, सीट को पकड़े हुए, एक हाथ में एक साइड का हैंडल पकड़े हुए, और बीच फ्रेम में घुसा करके पैर में, दोनों पैर में पेडीले में हम लोग चलते थे, ठीक है ना, कैंची। तो चला रहे थे, समझा ना। अचानक टर्निंग का मुड़ने का कोशिश किया, हैंडल मुड़वे नहीं किया, जाकर के मार दिया दीवार को धड़ाम देने। तो उसमें क्या हुआ तुमको बता रहे, बहुत भयंकर लगे थे भाई मेरे। तो जो हमारा गियर होता है ना, तो गियर के ऊपर कवर नहीं था, तो गिर गए, तो गियर का जो दांता होता है ना पैर में, यहाँ पे जो होता है ना, जिसको कहते हैं नी में, पूरा चुभ गया था, तो पूरा टांका लगा था, 4 टांका लगा था, ठीक है। तो भाई पता है सेंट्रीफ्यूगल को बैलेंस नहीं कर पाए, तो हमारो पैर टूटा था, किसको पैर छिला गया था, तुम लोग छिलाया है किसी को? हाँ, इधर एकांश बोल रहा है छिलाया चलो सॉरी भाई सॉरी, एकांश भी बोल रहा है छिलाया, कोई बात नहीं। तो यहां पे समझोगे कि जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है ना हमारा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होता है ये बहुत ही डेंजरस फोर्स होता है, बहुत ही डेंजरस फोर्स होता है, जो हमेशा अवे फ्रॉम द सेंटर लगता है, ठीक है। तो ये जो होता है इसका यूजेस भी बहुत फायदा, लेकिन इसका बहुत सारा यूजेस भी है सेंट्रीफ्यूगल की अगर बात करें तो। फ्यूगल का सबसे बड़ा यूज है जैसे कि हमारा क्रीम सेपरेटर मशीन। कौन सा मशीन? क्रीम सेपरेटर मशीन। जैसे कि पहले जो हम लोग माखन निकालते थे मिल्क से, जो दूध से माखन निकाले, मिल्क से माखन यानी क्रीम को निकालने के लिए क्या करते थे कि एक मिट्टी का हांडी में पूरा मिल्क को रख करके एक उसमें मथनी डाल करके रस्सी से उसको ऐसे ऐसे धीरे धीरे घुमाते थे, तो धीरे धीरे उसका मिल्क में जो माखन यानी क्रीम छुपा रहता था वो क्रीम ऊपर आने लगता था, ठीक है। और क्रीम को हम लोग क्या कर लेते थे, अलग कर लेते थे। उसी तरह से हमारा ड्राई क्लीन मशीन जो होता है, ड्राई क्लीन मशीन में कपड़ा सुखाने के लिए खास करके, ठीक है, और वॉश करने के लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का यूज़ करते हैं। ये बहुत ही डेंजरस होता है, इस डेंजरस भी है, यूजेस भी इसका बहुत अच्छा है, ठीक है। साथ ही साथ तुम्हारा क्या कहेंगे वो एडजस्टर फैन जो होता है, ठीक है, एडजस्टर फैन में हम लोग क्या करते हैं, सेंट्रीफ्यूगल का यूज़ करते हैं। तो सेंट्रीफ्यूगल का बहुत सारा यूज़ है। अब ध्यान देना, अब तुम लोग को बता रहे बैंकिंग ऑफ ट्रैक का छोटा सा कॉन्सेप्ट, उसके बाद ये हमारा सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल का कहानी खत्म हो जाएगा। अब ध्यान देना, यहाँ पे समझोगे जैसे कि अगर हम लोग बैंकिंग ऑफ ट्रैक की बात करें तो कोई भी ट्रैक जो होता है सर्कुलर ट्रैक, वो कुछ इस टाइप से, मान लो एक सर्कुलर ट्रैक है, ठीक है, इस टाइप से क्या हमारा एक सर्कुलर ट्रैक है, ठीक है। तो सर्कुलर ट्रैक अगर है इस टाइप से मान लेते हैं, ठीक है, इस टाइप से हमारा एक ट्रैक चल रहा होता है, ठीक है ना, ऐसे करके, ठीक है, इस टाइप से हमारा क्या है, एक सर्कुलर ट्रैक है। तो यहाँ पे एकांश बाबू साइकिल चला रहा होगा, ठीक है ना, ऐसे करके यहाँ पे जो साइकिल है इस टाइप से, और एकांश बाबू ऐसे घूम रहा है इधर, ठीक है ना, इस टाइप से इंक्लाइंड लेकर के, ठीक है ना। तो भाई मेरे एक फोर्स आपका इनवर्ड इधर जा रहा है और एक फोर्स इनवर्ड आउटवर्ड इधर जा रहा है। इधर वाला FC है, इधर वाला FG है। FC को आप कह सकते हो इसका सेंटर है ना, ये हमारा क्या है, एक तरह का ये जो है हमारा क्या है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, सेंट्रीपिटल फुगल नहीं, सेंट्रीपिटल फोर्स है। और ये हमारा क्या है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है,
सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। ये क्या हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, यहां तक समझ गया। अब ध्यान देना, जब एफसी ग्रेटर होगा एफजी से, फर्स्ट केस, मतलब आप सर्कुलर ट्रैक, ये हमारा क्या है, एक सर्कुलर ट्रैक है, सर्कुलर पाथ है, और ये हम लोग का एकांश बाबू जो है, ये एकांश है हम लोग का, एकांश है, ठीक है। तो एकांश बाबू घूम रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। तो सर्कुलर ट्रैक में अगर घूम रहा है, ठीक है, तुम ही घूम रहा है एकांश, ठीक है, ध्यान देना यहाँ पे। तो एकांश बाबू यहाँ पे घूम रहा है ना, तो अगर ये अंदर का होगा तो एकांश क्या होगा, फॉल इन साइड, क्या होगा, एकांश फॉल इनसाइड द ट्रैक, इनसाइड द पाथ, मतलब कि यहाँ पे एकांश अंदर की ओर गिर जाएगा। ये उतना डेंजरस नहीं होता है, अंदर की ओर गिरेंगे तो थोड़ा बहुत छिलाएगा, ठीक है ना। सेकंड कंडीशन क्या है, अगर फ्यूगल पीटल छोटा हो जाए फ्यूगल से, एफजी से, है ना, तो ऐसे कंडीशन में एकांश फॉल आउटसाइड द पाथ, है ना, एकांश फॉल आउटसाइड द पाथ के आउटसाइड जाएगा एकांश, पाथ के आउटसाइड मतलब बाहर की ओर गिरेगा। ये बहुत ही डेंजरस होता है, ये मतलब कि थोड़ा देर के लिए काम करेगा, काम करता नहीं है जल्दी, और थोड़ा देर के लिए काम करता है, अगर काम नहीं किया तो रोड से बाहर कर देगा। तो इसका काम करना बहुत जरूरी होता है फ्यूगल का, ठीक है। इसका बहुत ज्यादा काम कर जाएगा ना तो तुमको रोड में घूमने ही नहीं देगा, जैसे हैंडल मुड़ रहा है, मुड़ में नहीं करता, जाके मार देते हैं। तो ये जो है एफजी ज्यादा काम कर गया, मैंने कि फ्यूगल ज्यादा काम कर दिया। देखो यहीं पे एकांश अगर दोनों को बैलेंस कर लेगा, यही बैलेंस जो होता है, जो है हमारे स्कूटी सीखते समय एकांश बैलेंस किया होगा, FC = FG, ठीक है। तो जब सेंट्रीपिटल और फ्यूगल बैलेंस हो जाएगा तो एकांश इजीली मूव इन सर्कुलर पाथ, है ना, एकांश इजीली मूव इन सर्कुलर पाथ, सर्कुलर पाथ, और इसी तरह से एकांश इजीली मूव कर जाएगा इसमें, ठीक है। मतलब अगर कोई भी ट्रैक में अगर आप घूम रहे होते हो तो आपको सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल को बैलेंस करना है। अगर फ्यूगल ज्यादा होगा तो ट्रैक के आउटसाइड मैंने टर्निंग के बाहर तरफ जाओगे, एफसी मैंने पिटल अगर ज्यादा होगा तो इनसाइड गिरोगे, पिटल ज्यादा होगा तो इनसाइड, फ्यूगल ज्यादा होगा तो आउटसाइड, और दोनों इक्वल हो गया तो इजीली साइकिल ठोक ऐसे गोल गोल हम लोग ट्रैक में घुमा लेंगे। बस समझ में आया यहाँ पे। तो ये था मेरे भाई 4th चैप्टर का आपका डिटेल स्टडी, ठीक है। तो नोट डाउन करेगा, कर लो, अच्छा स्क्रीनशॉट लेगा, ले लो स्क्रीनशॉट, ठीक है, चलो ले लिया। अब देखो यहाँ पे, इसके बाद आगे चलते हैं, ठीक है। अगला चैप्टर नहीं पढ़ा है, चैप्टर 2, ठीक है, नहीं पढ़ाते हैं, छोड़ देते हैं, इसका रिवीजन कर लेना क्वेश्चन आंसर, है ना। आगे तो जानते ही करना क्या है भाई, इतना आप लोग के लिए मेहनत करते हैं तो थोड़ा सा एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है। जय हिंद, जय संविधान।